एक दफा की बात है, परिस्तान लोक की रानी परीगुल रोज-रोज एक जैसी ड्रेसेस पहनकर उब चुकी थी। उसके पास अनगिनत खूबसूरत लिबास थे, चांदी के धागों से बुने, सितारों की तरह चमकते हुए, पर अब वो सब उसे बेमजा लगने लगे थे। एक दिन उसने अपनी फेरी मेड्स को हुक्म दिया, जाओ, परिस्तान की सबसे अच्छी डिज़ाइनर को बुलाकर लाओ। मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो पहले कभी किसी ने न देखा हो, न पहना हो। परिस्तान के एक छोटे, जादुई और फूलों से महकते घर में रहती थी एक मशहूर डिज़ाइनर, झरनाब। जब रानी परीगुल का पैगाम उसे मिला, तो उसने तुरंत अपने चमचमाते पंख फैलाए और महल की ओर उड़ चली। महल पहुंचकर उसने झुककर सलाम किया और अपना तारुफ करवाया। रानी परीगुल मुस्कुराई और बोली, अगर तुम मेरे लिए कुछ ऐसा बनाओ जो बिल्कुल यूनिक हो, जो पहले किसी ने न देखा हो, तो मैं तुम्हें अपनी शाही डिज़ाइनर बना दूंगी। यह सुनकर झरनाब के दिल में एक चिंगारी सी जल उठी। वो एक रहस्यमय अंधेरे जंगल की ओर चली, जहाँ समय रुक जाता था। वहाँ उसने एक चमकते पोर्टल को देखा और बिना डरे उसमें कदम रख दिया। पल भर में वो इंसानों की दुनिया में पहुंच गई। वहाँ उसकी पुरानी दोस्त नेलोफर, एक इंसानी फैशन डिज़ाइनर, रहती थी। झरनाब उसकी खिड़की से अंदर दाखिल हुई और उसके कमरे में रखे रंग-बिरंगे, खूबसूरत कपड़ों को देखकर दंग रह गई। इतने में नेलोफर अंदर आई और उसे देखकर हैरान रह गई। झरनाब, तू सच में? झरनाब मुस्कुराई, हाँ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। मुझे कुछ ऐसा बनाना है जो परिस्तान में किसी ने भी कभी न देखा हो। उस रात, चांदनी के नीचे, दोनों ने मिलकर जादू बुनना शुरू किया। झरनाब ने अपनी फेरी जादू से उड़ते हुए धागों को बुना और नेलोफर ने इंसानी दुनिया के स्टाइल और रंग उसमें घोले। दोनों ने 5 दिनों तक बिना रुके काम किया। जब आखिरकार उनके ड्रेसेस तैयार हुए, वो किसी जादुई सपने से कम नहीं थे। हर ड्रेस के साथ मेल खाते स्पार्कलिंग विंग्स भी थे। दोनों महल पहुंची। रानी परीगुल ने दरबार लगाया और हुक्म दिया, मुझे दिखाओ। एक-एक करके फेरीज सामने आईं। रानी परीगुल की आंखें चमक उठीं। ये तो सपनों जैसा है, उसने कहा। झरनाब ने विनम्र होकर सिर झुकाया, जबकि नेलोफर मुस्कुराई। रानी परीगुल ने झरनाब को अपनी शाही डिज़ाइनर का ताज पहनाया और नेलोफर को ढेर सारे हीरे जवाहरात देकर उसकी दुनिया में लौट जाने का आशीर्वाद दिया। झरनाब अब शाही महल में रहती और इस तरह परिस्तान की दुनिया में फिर एक नया जादू जन्मा।